जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको करने के लिए सिंपली कर लेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है आपका इसमें, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम। तो इसको हल करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको हम जो है अलग अलग लिमिट करके हम जो है लिख लेते हैं इसे। ये x हो जाएगा और आपका ये आपका लिमिट अलग अलग हमने अगर लिमिट लिख दी x टेंड्स टू 0 और ये 10x अपॉन x, ठीक है भाई। तो इसका मान हमारे पास 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है। तो इस तरीके से हमने हल करा, तो ये इसका आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है। तो इसको जो करने के लिए क्या करना होगा आपको, बहुत ही ईजी है। तो इसमें हमें log x का अपकलन दे रखा है, अपकलन कितना 1/x दे रखा है। तो इसमें मान लेंगे, माना log x बराबर कितना मान लिया t, और इसका अपकलन करा 1/x dx बराबर dt। तो देखो इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं, इतने की जगह रख सकते हैं dt। तो ये हो जाएगा आपका 1/dt अपॉन t, और इसे इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा log t का कितना मान रखा है log x, तो ये जाएगा log x प्लस का c। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका ये है भाई, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये है लेट द हार्मोनिक मीन h। हार्मोनिक मीन आपका कितना है, h है, और हार्मोनिक मीन h है ऑफ ए 2 पॉजिटिव नंबर भी 4। तो इसका h का मान कितना दे रखा है आपके पास, h बराबर 4 दे रखा है। इफ़ देयर अर्थमेटिक मीन इज़ a, और अर्थमेटिक मीन a दे रखा है। तो ये सवाल जो है इसकी जो है आदत है एग्जाम में आने की, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इस समीकरण से हम जो इसको हल कर लेंगे, किससे, ये यहाँ पर 2a प्लस, अगर इसको हम जो है क्रम से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट में ही जो है हल करने की कोशिश करते हैं। देखो इन्होंने पूछा है फाइंड द 2 नंबर, तो मान लेते हैं 2 नंबर कौन कौन से हैं, a और b हैं। तो a और b हैं, तो a और b का अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, g बराबर रूट ए बी हो जाएगा ये। तो अगर मैं यहाँ रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इससे ये कट गया तो कितना आ गया, a प्लस बी ए बी बराबर 27, ठीक है। अब भाई हम ऑप्शन ले लेंगे, ऑप्शन के 1 बाई सेटिस्फाई करा लेंगे। तो हम पहले ऑप्शन ले लेते हैं, a बराबर कितना रख लेते हैं, a का मान रख लेते हैं, ये b का मान रख लेते हैं। a बराबर 6 रख लिया और ये 3 रख लिया, और ये कितना हो गया 18 हो जाएगा आपका। अब जोड़ा तो हमने 27 आ जाएगा, तो ये 27 बराबर 27। और भी कोई सा भी ऑप्शन जो है इसको जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने ये शॉर्ट में ही हल कर लिया। तो ये कई बार जो क्वेश्चन आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द इन्फिनिटी सीरीज। कोई इन्फिनिटी सीरीज है आपकी, विच रियल वैल्यू ऑफ x डेट दिस सीरीज कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, तब हमको ये बतानी है कौन सी कंडीशन होगी आपकी। तो इसको करने के लिए हमारे पास nth टर्म दे रखा है आपके पास, कितना nth टर्म कितना दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म हमारे पास है, तो हम इसे लिख लेते हैं। un बराबर कितना दे रखा है आपका, un बराबर दे रखा है x की पावर n और log n x। अगर मैं कर लूँ un प्लस 1, तो un प्लस 1 कितना हो जाएगा, x n प्लस 1
ठीक है भाई। और आपका log n प्लस 1 और इंटू एक्स इतना हो जाएगा। अब हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं लिमिट, ठीक है, n टेस्ट टू इन्फिनिटी तक जा रहा है हमारा ये इन्फिनिटी, और क्या निकाल लेते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको हल करूँगा तो कितना जाएगा, यू एन हमारा कितना हो जाएगा एक्स की पावर एन और लॉग एन एक्स, और ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 और ये लॉग एन प्लस 1 इंटू एक्स इतना हो जाएगा। अब सीधे सीधे हम इसमें क्या हल कर लेंगे, देखो ये x की पावर n से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये 1/x बच जाएगा, और ठीक है ये कितना बचेगा 1/x। अगर ये हमारा कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा तो क्या हो जाएगा 1/x ग्रेटर टू 1 होना चाहिए, ठीक है। या हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो इतना हो जाना चाहिए। अब इसमें इसी ऑप्शन से हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जेंट के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, ये हो जाती है। हम इसको पूरा हल करके नहीं देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास ये है भाई। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, फाइंड द एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फॉर द कर्व इतना, ठीक है। तो एक्स अक्ष के जो पैरेलल है उसका जो हमें क्या बताना है, एसिम्प्टोट बताना है। तो इसमें बताना नहीं है, मतलब जो एसिम्प्टोट नहीं है वो बताना है। तो देखो भाई एक्स अक्ष के पैरेलल है तो हम इसको जो है कैसे हल कर लेते हैं। हम एक्स अक्ष के पैरेलल देखेंगे तो देखो भाई यहाँ से क्या जाएगा बाई, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो क्या जाएगा बाई बराबर 0 आ जाएगा एक। तो अगर एक्स स्क्वायर के और एक्स बराबर से देखूंगा तो एक्स ये है, एक्स ये है हमारा, तो कितना जाएगा आपका यहाँ से ये आ जाएगा 2 और ये माइनस का 2 स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से कितना जाएगा 2 कॉमन आ गया आपके पास, 1 माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से भी आपका बाई एक बराबर 0 आ जाएगा और बाई बराबर 1 भी आ जाएगा। ऐसे ही हमारा एक क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारे ये भी ऑप्शन होगा, इसमें ये भी होगा और ये नहीं होगा हमारे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए अगला क्वेश्चन है ये, देखिए कहाँ चले गए हम, ये है, ये ऑप्शन है हमारे पास एवलुएट द इंटीग्रल इतना, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक मेथड यू हैव, ठीक है। तो इसका हमारा ये से एवलुएट करना है। तो हमारे पास जो है लिमिट आपकी कितनी है 0 से π/2, 0 से π/2 कोसेक साइन एक्स। तो इसमें हम जो है प्रॉपर्टी नंबर जो है 4 का यूज कर लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी का, इसमें आई बराबर इसको मान लेंगे 0 से π/2 और ये कोसेक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर प्रगुण नंबर 5 का यूज करूं तो कितना हो जाता है 0 से π/2, ये हो जाएगा कोस π/2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन π/2 माइनस का एक्स और ये dx। अगर मैं इसको हल करूँगा तो कितना आ जाएगा 0 से π/2 और ये आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स और ये dx, ठीक है। तो ऊपर साइन एक्स और नीचे कोस एक्स, तो आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर पेपर में हम नहीं कर पाएँ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यह फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो इसकी जो हमें क्या निकालनी है, फोकस निकालनी है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा हमें, ये आपका हो गया 8x² बराबर y, या मैं इसे क्या लिख सकता हूँ x² बराबर 1/8y। अगर मैं इससे तुलना कर दूँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी 4ay, ठीक है।
तो 4a का मान कितना आ जाएगा, 4a बराबर 1/8। तो a का मान कितना आ गया, 1/32। अब देखिए हमारा जो पैराबोला है तो ये हमारा किस अक्ष पे बना हुआ है, बाई अक्ष पे बना हुआ है। तो बाई अक्ष पे है तो इसकी फोकस क्या हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी, 0, a हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0,1/32, 0,1/32। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्किल इतना। तो इसमें हमने रेडिकल एक्सिस निकालनी है। तो भाई ये अगर हमको पता नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसको जो है S1 मान लेते हैं। इसको मान लेंगे S1, ये S मान लेंगे ये, और इसको मान लेंगे S डैश। ठीक है, S माइनस S1 कर लेंगे हम इसको। तो ये कितना हो जाएगा, x से ये x कैंसिल हो जाएगा, मैं घटाऊंगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, ये 2x और ये माइनस का 2y और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर 0, या x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, x बराबर y। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है भाई, आइडेंटिटी कर्व ऑफ इतना दे रखा है 2/r 1/2 प्लस 1/4 कोस थीटा। ठीक है, इतना दे रखा है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, L/R बराबर 1 प्लस ई कोस थीटा होता है, या यहाँ माइनस होता है। अगर ई का मान हमारा 1 के बराबर होता है तो क्या कौन सी कंडीशन होती है, पैराबोला होता है, ये होता है पैराबोला। ठीक है, अगर ई ग्रेटर टू 1 होता है तो क्या हो जाता है, हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है, और ई लेस देन टू 1 होता है तो हमारा क्या हो जाता है, इलिप्स। लेकिन यहाँ ई के बराबर कितना है, 1/4 है। ठीक है, तो ई का मान ई लेस देन टू 1 है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ इलिप्स हो जाएगा। ठीक है, इलिप्स हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ से आंसर हो जाएगा। मैंने सारी कंडीशन आपको बता दी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मैट्रिक्स है आपका इतना। तो ये आप भी किस प्रकार का है, तो ये सबको आता ही है। देखो ऊपर जो है हमारे क्या है, 0 0 में, तो नीचे नीचे आपके एलिमेंट हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा ये मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट विच फैमिली ऑफ द कर्व। ये किस कर्व को बताती है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आसान होते हैं। तो इसको जो है हमें ये हल कर लेंगे, dy/dx बराबर कितना दे रखा है, x दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा, बाई dy/dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा y² और यहाँ लिख लेंगे c², और ये हो जाएगा x²/2। ठीक है, अगर मैं इसे सही से लिख लेता हूँ x²/2, और ये आ जाएगा आपका माइनस का y²/2 बराबर कितना आ जाएगा, c², या c²/2 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। या इसे हम क्या कर लेते हैं, x² माइनस का y² बराबर c²। अब ये कौन सी इक्वेशन होती है, तो विच इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो ये आपकी सर्किल की इक्वेशन हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये इससे है हमारा कर्व z बराबर 3, तो z बराबर इतना है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर का है, तो बिल्कुल इजी सवाल है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई, और z बराबर होता है हमारा x प्लस आई वाई, और z बार बराबर कितना होता है हमारा x माइनस आई वाई। ये हमने x माइनस आई वाई रख दिया, बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। इसको मैं कितना कर लूँगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, ये भी आपकी सर्किल की इक्वेशन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीन इतना है आपके पास, मीन कितना है, मीन है, माध्य आपके पास कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है 36, और मीडियन माध्यिका दे रखी है आपके पास, माध्यिका दे रखी है आपके पास 38। सिमेट्रिकल सीरीज है, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल मोड। तो हमें क्या बताना है, मोड बताना है।
तो मोड के लिए क्या होता है, मोड बराबर आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, मोड को कहते हैं हिंदी में बहुलक। तो ये जाएगा 3 इंटू माध्यिका, ठीक है, माध्यिका -2 माध्य। ये फॉर्मूला होता है। ये वही कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि हमारा उसमें पूछा था, ये 2013 के एग्ज़ाम में भी पूछा था और 2018 के एग्ज़ाम यूपी टेट में भी पूछा था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। 3 छंग 18 का, 8 3 तिया 9 और 1 10, और ये कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 का 6, 2 तिया 6 और 1 7। इसको कर लेंगे, 2 बच गया, 10 में से 7 गए 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे इसको, क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो आपको क्या फाइंड करना है, पी वी फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे कर लेंगे। तो हमारे पास पी बार बराबर दे रखा है, पी ए बराबर 2/3 है, तो हम पी ए ज्ञात कर लेंगे। पी बार हमारे पास दे रखा है 1 - 2/3, इसको हल करा तो कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पी बी निकालना है, पी बी निकालना है, और पी यूनियन ए यूनियन बी बराबर कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है, और पी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, हो जाएगा 3/4, पी ए हमारे पास 1/3 और पी बी हमको निकालना है, और ये इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1/4, ठीक है। अब इसको जो है मैं ऐसे हल कर लेता हूँ। तो पी बी बराबर कितना आ जाएगा, पी बी बराबर आ जाएगा आपका, इसको इधर ले जाएंगे 3/4 माइनस 1/3 प्लस 1/4। तो इसका मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 12 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 3, ये 9 3 12 होगा, 12 में से 4 गए 8, 8/12, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 है आपका आंसर, इसमें ये आपको दे रखा है 2/3। तो इस तरीके से ये कर लोगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर ए जो है किसका काम कर रहा है, ये आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो यहाँ भी किसका काम कर रहा है ये, मतलब यहाँ कह सकते हैं ए बराबर आइडेंटिटी, और यहाँ क्या कह सकते हैं, बी बराबर आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से जो है, ये आपकी आइडेंटिटी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका इतना, तो इसमें भाई कुछ करना नहीं है आपको, इसमें जो आंसर आपका कितना आता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको जो अब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम निकाल लेते हैं भाई। 8 के सापेक्ष खोलेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये 5 के सापेक्ष खोलेंगे, -5 के, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 माइनस का 6 हो जाएगा। और आपका ये 1 के सापेक्ष खोल लेंगे इसमें, ठीक है, 1 के सापेक्ष खोलेंगे तो आपका ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये माइनस का 6x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से कर लिया हमने, 8x हो गया, ये आपका 8 तिया 24 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस का 5 बच जाएगा, और ये प्लस का 15 माइनस का 6x बराबर का 2। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। ये 6x ये 8x, तो ये माइनस के आपके पास 2x बच जाएंगे, ठीक है। अब ये आप इसको हल कर लिया हमने, ये आपके पास कितने 15 और ये 10 हो गए आपके पास, और ये कितना बचा भाई आपके, इसमें बचा 14, कितना बचा, माइनस का 14 बराबर 2, ये माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा
तो माइनस का तो आंसर आएगा नहीं, ये हमारे पास जो है प्लस के ही बचने चाहिए। ठीक है, किसके बचने चाहिए? प्लस के बचने चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस के हैं आपके पास 2x, ये 8x है ना हमारे पास, तो ये आपके कितने हो गए 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो भाई कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मेरे को ये आंसर दो थोड़ा ध्यान में है। तो ये इसमें जो है 8 आंसर है इसका। ठीक है, कितना आंसर है? 8 आंसर है। ये हो गया आपका 8 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर बराबर आपका कितना दे रखा है? ए स्क्वायर बराबर आपका आइडेंटिटी दे रखा है, तब ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स बराबर क्या है? ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर बताना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो भाई, ए इनवर्स बराबर हमको पता करना है, तो ए इनवर्स बराबर ए आ जाएगा आपका ऑप्शन। आएगा कैसे? देखिए, ए स्क्वायर बराबर हमारे पास आइडेंटिटी है। अब मैं क्या करूँगा? ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और ए इनवर्स से इधर कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? ए, और ये आपका कितना हो जाएगा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये है अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यू रूट ऑफ यूनिटी हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यू रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, तो अल्फा बराबर क्या मान लेंगे हम? ओमेगा, और बीटा बराबर क्या मान लेंगे? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस सवाल को हम कर लेंगे हल। तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे हम? अल्फा की जगह रख देंगे ओमेगा, अल्फा की जगह ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, और ये बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर, और आपका 1 प्लस ओमेगा की पावर ये 4 हो जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होती है प्रॉपर्टी? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब अगर मैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का ओमेगा, और यहाँ से अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा, और यह जाएगा 1 प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यू की वैल्यू जो होती है आपके पास 1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ओमेगा बचेगा यहाँ। अब ये माइनस ओमेगा की पावर ये बचे हो जाएगा आपके पास 4। अब ये कितना बचा आपके पास? माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया ओमेगा की पावर 6। तो ओमेगा की पावर 6 का मान कितना? ओमेगा 3। ये हो जाएगा ना, ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा आपके पास। ये हो गया आपके पास ओमेगा की पावर 3 और ये 2, तो ओमेगा की 3 की पावर माइनस ये इसका मान होता है 1, तो ये आपके पास एक उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आते हैं पेपर में। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2i, तो मतलब 2i की जो है प्रायिकता क्या होगी? तो डू नॉट कम टूगेदर, तो यूनिवर्सिटी शब्द के अक्षरों के यदि विन्यास में देने पर आई के साथ ना आने पर प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो देखो इसमें आई हमारी एक तो ये है, आई हमारी डबल टाइम होगी इसमें, एक तो आई ये है हमारे पास और एक आई ये है, तो आई की संख्या कितनी है? 2, और टोटल इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो ना होने की प्रायिकता तो हमारी कितने पर आ जाएगी? डू नॉट टुगेदर, डू ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 2 अपॉन, अगर होने की हो जाती तो 2/10 हो जाता, और ना होने की तो 1 माइनस से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 2/10, तो ये कितना बचेगा? 8/10। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, 2 4 जाएगा 2 5, तो ये हो जाएगा 4/5, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपकी जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ये आपकी आज तक की क्लास थी, तो आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।